एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में गंदम की काश्त का अमल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और तकरीबन 99% हदफ जिसमें 16.5 मिलियन एकड़ पर बीजों की बुआई से मुकम्मल हो चुका है, जिससे महकमा ज़राअत ये तवक्को कर रही है कि गंदम की फसल की मजमूई पैदावार 22 मिलियन टन तक पहुँच जाएगी। सूबाई इंतजामिया ने जदीद खतूत पर खाद और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई है और जाली अद्वियात के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मौसमी हालात जो इस वक्त मौजूदा हैं वो भी गंदम की बेहतर पैदावार के लिए साजगार समझे जा रहे हैं, लेकिन माहिरीन ने यह खबरदार भी किया है कि हालात में तब्दीली का इम्कान भी मौजूद है। सूबे में इजाफी पैदावार की हौसला अफजाई के लिए मुकाबले भी हम ये देख रहे हैं कि करवाए जा रहे हैं, जिसमें इनामात के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्टर्स और नकद इनामात भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इस बार कैश क्रॉप में सिंध पंजाब से आगे निकल गया है और कपास की पैदावार में सिंध की कारकर्दगी पंजाब पर बहुत बेहतर हमें नज़र आ रही है। अगरचे पाकिस्तान की मजमूई कपास का जो उसका पैदावारी इस वक्त साइज़ है, लागत है, उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मामूली कमी ये नोट की जा रही है, जिसकी बुनियादी वजह पंजाब में गुज़िश्ता सीज़न में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों को बताया जा रहा है। जबकि इस दौरान सिंध ने मुल्क की कपास की मजमूई पैदावार के 51% से ज़ायद हिस्से की पैदावार के साथ इस शोबे में मुस्बत रुझान देखा है। सिंध के अजला सांगड़, सखर और खैरपुर बेहतरीन पैदावार देने वाले इलाकों में शामिल हैं, जबकि पंजाब की पैदावार में वाज़ेह गिरावट देखी गई है। खुसूसन मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और भावल नगर में। बलूचिस्तान में भी थोड़ी बहुत बेहतरी हमें देखने को मिली है, जिससे सचलाई में कुछ इस्तेहकाम आया है। पंजाब में पैदावार के खसारे की बुनियादी वजूहात में मौसमी तब्दीलियाँ हैं, फिर कीड़े मकोड़ों की अफजाइश है और फ़ी एकड़ पैदावार में कमी जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। अभी सूरत हाल में सनत को इम्पोर्ट्स की तैयारी करनी होगी ताकि तलब और रसद में जो तवाज़ुन है उसको कायम रखा जा सके। कपास की फराहमी में मुसलसल तब्दीली कारोबारी स्ट्रेटजी को भी मुतासर कर सकती है। अब तमाम मुतल्लिका शोबों में आपस की हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि सप्लाई में आने वाली कमी को मद्देनज़र रखते हुए इम्पोर्ट मनसूबाबंदी के तहत की जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान से कपास की जो बेल्स हैं उसकी खाम एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी, तो फिर सूरत हाल में कुछ बेहतरी मज़ीद हो सकती है। अब क्या जो पाकिस्तान की इस वक्त डिमांड है गंदम की और कपास की, वो आने वाले सालों में किस हद तक पूरी हो सकेगी, इस पर हम बात करेंगे। मियाँ उमर मसूद साहब सदर हैं किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो पंजाब में हम गंदम की बुआई के हवाले से ख़ास तौर पर देख रहे हैं, जो मुकाबले हो रहे हैं, जो ये इनामात तकसीम किए जा रहे हैं, ये ऑन ग्राउंड वाकई ऐसा हो भी रहा है और ये बेहतरी हमें वाकई ऑर्गेनिक बेहतरी है? सर देखिए अरबाब भाई, पहले तो मैं आपके दो क्वेश्चन है, एक तो कॉटन के मुतालिक है, दूसरा वीट के मुतालिक है। पहले मैं कॉटन का आपको आंसर दे दूं कि कॉटन जो है, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की एक तहसील मेलसी है और कहा यह जाता था कि पूरे सिंध के बराबर एक तहसील की कॉटन होती है। अब हमें बेसिकली फार्मर्स को इसके लिए ब्लेम किया जाता है कि किसान कॉटन नहीं उगाते या किसान उगा नहीं पाते। उसकी रीज़न बैकग्राउंड कोई नहीं समझता। कि मुझे याद है कि 2017 में मैं एक मीटिंग में था लाहौर में, तो उस वक्त आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो है बॉलगार्ड BT1। हम BT2, दुनिया BT4 पे है। हम BT2 उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट खरीदना चाह रही थी लेकिन वो नहीं खरीदी। हमने जो सीड 90s का सीड है, हम कॉटन के लिए वो यूज कर रहे हैं। हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है और आज तक किसी ने किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये नहीं पूछा कि आपने इस मुल्क को दिया क्या है, कि एक दो मेजर क्रॉप इस मुल्क की कॉटन और वीट और कॉटन दो बड़ी क्रॉप्स हैं, और कोई रिसर्चर ऐसा बताएं कि जिसने कहा हो कि मैंने इस मुल्क को कॉटन का सीड दे दिया। हम इंपोर्टेड सीड यूज करते हैं और वो सीड 90s में आया था और उसकी जो आप कह लें कि लाइफ खत्म हुए भी 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हम वो सीड इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरफ कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। कोई भी हो, कोई गवर्नमेंट हो, किसी ने इस तरफ सोचना ही नहीं है। उसकी फेलियर की, कॉटन की तबाही की वजह आप देखें ना, जब कॉटन 60, 70, 100 मन उतरती थी, आज 15 मन उतर रही है, 20 मन उतर रही है और उस पर एक्सपेंस ज्यादा है। उस बीज की पेस्ट रेजिस्टेंस खत्म हो गई है, उसका बिल्कुल वो बेकार हो चुका है और हम उसी को चला रहे हैं। दूसरा नंबर पे जो हमारा इशू है गंदम के मुतल्लिका, तो गंदम के मुतल्लिका जो इशू है, आप देखें
कि हमने जो गंदम थी, गंदम को तो पॉलिसियों ने तबाह किया है। गंदम को किसी आफत से इतना नुकसान नहीं हुआ। गो के सैलाब भी आया, बाकी सब कुछ भी हुआ, लेकिन उनसे इतना नुकसान नहीं हुआ जितनी हमारी पॉलिसियों ने नुकसान किया। कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने वादा किया, अनाउंसमेंट की, और 4,000 रुपए 3900 रुपए रेट अनाउंस किया फी मन, और फिर उसके बाद किसान से नहीं खरीदी, उसको ऐसे छोड़ दिया रुलने के लिए। नेक्स्ट ईयर फिर उस किए गए, पहले निगरान हुकूमत ने किया और फिर मरियम नवाज साहिबा ने किया कि हम आपकी कॉटन, हम आपकी वीट में नुकसान नहीं होने देंगे, मैं आपकी जिम्मेदार हूं। फिर नुकसान हुआ। अब इन गलत पॉलिसीज की वजह से किसान का इसमें अब बताएं कि कहां पे कसूर है। कि किसान तो बेचारा खुद मर रहा है, वो तो पैसे पैसे के लिए तरस रहा है, उसके पास तो इतना नहीं है सर्वाइवल कि वो अपना नई फसल काश्त कर सके। और इनको पॉलिसीज मैटर जो है, हमें ये लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। वरना हम तो देखे ना, ऐसा कौन सा बिजनेस है दुनिया का, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है कि आप एक दाना जमीन में बोएं और 100 दाने निकले उससे। तो ऐसा ये जो हम कर रहे हैं, ये तो मैं सब ये इस साल जो ये 22 मिलियन टन का जो फिगर इस वक्त कोट किया जा रहा है महकमा ज़राअत की तरफ से, तो आपको नहीं लगता कि ये हासिल हो जाएगा तो पाकिस्तान की जो ज़रूरत है, जो किसानों की ज़रूरत है, वो पूरी हो जाएगी? जो 3500 रुपये फी मन का रेट इस बार अनाउंस किया गया है और ये 22 मन की पैदावार, तो ज़रा इन दोनों फिगर्स को सामने रखते हुए क्या हालात आगे पैदा होने जा रहे हैं? सर देखिए, आप पिछले साल भी इन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमने 99% टारगेट अचीव कर लिया गंदम की सोइंग का। तो फिर अभी क्यों समरियां बन रही हैं कि 10 लाख टन इंपोर्ट की जाए, 15 लाख टन इंपोर्ट की जाए? वो गंदम कहाँ गई फिर? अगर आपने 99% ही सोइंग करा ली थी, अपने टारगेट अचीव कर लिए थे, इस मुल्क की रिक्वायरमेंट का 99% पूरा कर लिया था, तो फिर अभी इतनी गंदम जो आप इंपोर्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ये जो है, इन चीजों को आप ये इसको छुपाएंगे कि ये रिपोर्ट बाहर ना आए। कि अब गंदम आएगी तो पता भी चलेगा कि आप किसी और मुल्क के किसान को तो फायदा दे सकते हैं, डॉलर्स दे सकते हैं, इस मुल्क को क्यों नहीं? क्योंकि इस मुल्क के किसान से कोई कमीशन नहीं मिलना। बाहर से कोई खरीदेगा तो उसका कमीशन भी होगा, वो सारा कुछ काम ठीक होगा। तो उमर साहब, फिर हकीकत क्या, अभी असल सूरत हाल क्या है? ये 22 मिलियन टन, इसका मतलब दुरुस्त फिगर नहीं कोट किया जा रहा, तो एक्चुअल नंबर कितना होगा? गलत फिगर है, बिल्कुल झूठ है। इतनी गंदम काश्त ही नहीं हुई, और इस दफा, पिछली दफा 20 से 25% कम हुई है, और इस दफा हम ये समझ रहे हैं कि 50% गंदम कम होगी, जो हालात है ना किसान के। यानी 11-12 मिलियन टन के करीब प्रोड्यूस होगी, 11-12 मिलियन टन की पैदावार होगी। जी बिल्कुल। और दूसरा सर, जो हमारी 26-27 मिलियन टन की थी वो कम हो गई ना। दूसरा सर, अब ये है कि जो रेट का अनाउंसमेंट किया, आप देखेंगे कितना बड़ा हमारे साथ धोखा है कि रेट हमें कहा गया कि जी 3500 रुपए होगा। 3500 रुपए में खरीदार नहीं है। 3500 रुपए का खरीदार सामने कोई नहीं है। एक बंदा रेट का ऐलान कर देता है, खरीदार आगे प्राइवेट पार्टियां हैं, उनकी मर्जी है वो खरीदे या ना खरीदे। गवर्नमेंट इसमें कुछ इंटरवीन नहीं कर रही। ये सिर्फ और सिर्फ किसान से धोखाधड़ी की जाती है। जिस तरह पहले किया गया, इसी तरह इस साल भी उसको बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन ये इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपका एतबार जा रहा है, आपकी जुबान पे एतबार खत्म हो रहा है, लोग आप पे एतबार करना खत्म कर देंगे। और इस हद तक मुआशी हालात हमारे खराब हो चुके हैं, सॉरी जी, इस हद तक हमारे मुआशी हालात खराब हो चुके हैं कि अब इसके बाद हमें ये जो जंग है बॉर्डरों पे लगी है, खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क है, हम इसके लिए जाने भी देने को तैयार हैं, लेकिन जो भूख मरेगा तो फिर वो चोरी करेगा किसी से। तो मैं साहब, ये 3500 रुपए फी मन पे जो प्राइवेट पार्टीज हैं, वो क्यों नहीं इस वक्त ये खरीद रही, या क्यों इस वक्त ऑर्डर बुक नहीं कर रही? वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब ये सारी गंदम मार्केट में आ जाएगी, क्या उस वक्त फिर कीमत गिरने का इम्कान पैदा हो जाएगा? सर देखिए, अभी गंदम की स्विंग स्टार्ट है। 3500 रुपए में गंदम इन्होंने जब तैयार होगी ये खरीदेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो कभी भी आपने गन्ने में नहीं देखा कि गन्ने में
रेट और अनाउंस हुआ 450 रुपए हुआ और खरीदी गई 300 रुपए में गन्ना खरीदा गया, किसी ने 350 में खरीदा। प्राइवेट सेक्टर तो कुछ नहीं करता। वो देखे ना, अब चीनी जो है 210-20 रुपए पे गई है, उसका किसी ने नाम नहीं लिया कि चीनी क्यों गई है। गन्ना तो पिछले साल का खरीदा हुआ है, चीनी तैयार हुई। यानी आपकी चीनी जो है मार्च में एंड हो जाता है सीजन, उस वक्त तक सारी चीनी आपकी तैयार होती है। वो जो चीनी स्टोरों में पड़ी हुई थी उसका 100 रुपए केजी उसमें रेट का इजाफा कर दिया गया। उनसे किसी ने कुछ नहीं सवाल किया कि आपने 100 रुपए केजी, अरबों रुपए आप कौम से हड़प कर गए हो, क्यों किया आपने ऐसा, वो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन अगर किसान को कहीं पे नुकसान पहुंचाना हो तो उसके लिए पूरी मशीनरी भी हाजिर है, पुलिस भी हाजिर है, इंतजामिया भी हाजिर है। किसान को पूरे डंडे भी मारेंगे, उसे दबाएंगे भी, उससे गंदम भी छीनेंगे। ये आज अगर गवर्नमेंट को गंदम कम पड़ गई, जरूरत पड़ेगी, हमारे खेतों तक पुलिस चली जाती थी आज से 2 साल 3 साल पहले सर। हमसे जबरदस्ती गंदम एसी साहिबान, डीसी साहिबान जबरदस्ती उठवा लेते थे, हमारे घरों से छापे मारे जाते थे। ठीक है, बहुत मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।